चिड़ियाघर में एक माँ और बेटी ने एक तस्वीर खिंचवाई। किसी को नहीं पता था कि वह तस्वीर कब ली गई थी। अचानक उनके पीछे एक बड़ा नर भालू और एक मादा भालू आ खड़े हुए। तस्वीर देखने वाले दोनों लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। जब भालू उन पर हमला करने ही वाले थे, तभी एक महिला समय पर वहां पहुंच गई और उसने दोनों भालुओं को रोक लिया। फिर वह निडर होकर भालुओं की ओर बढ़ी और कुछ ही गोलियों में उन्हें भगा दिया। माँ और बेटी जल्दी से उठी और उस महिला का धन्यवाद किया। उन्होंने पूछा कि वह कौन है। महिला ने बताया कि वह उसी चिड़ियाघर की ट्रेनर है। यह सुनकर आंटी को होश आया। अगले ही पल उन्होंने पूछ लिया, क्या तुम शादीशुदा हो? महिला ने जवाब दिया, नहीं। फिर आंटी ने पूछा, तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? महिला ने बताया कि उसकी तनख्वाह 20,000 है। आंटी ने कहा कि वह उसकी 100 गुना तनख्वाह देने को तैयार है, अगर वह उनकी बहू बनकर उनके बेटे की देखभाल करे। यह सुनकर महिला हैरान रह गई। 20,000 की 100 गुना यानी 20 लाख। उसी समय उसे डॉक्टर की बात याद आई। उसकी माँ गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो माँ को अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। पैसों की जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया और उसने आंटी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आंटी उसे तुरंत अपने घर ले आई, लेकिन जैसे ही महिला घर में घुसी, गंदे पानी और कीचड़ से वह पूरी तरह भीग गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि आंटी इतना पैसा क्यों दे रही थी। दरअसल वह अपने बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के लिए उसे लाई थी। अगले ही पल महिला सीधे उस आदमी के सामने गई। पहले जोरदार लात मारी, फिर थप्पड़ जड़ दिया। सास और आंटी यह सब देखकर दंग रह गई। वह आदमी चुप नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जुबानी हमला करने लगा। यह देखकर महिला ने ठान लिया कि आज इसे पूरी तरह बदल कर ही छोड़ेगी। उसने उसके बाल पकड़कर उसे बाथरूम में घसीटा, जबरदस्ती नहलाया, शरीर के टैटू तक रगड़ रगड़ कर साफ कर दिए। यह सब देखकर आदमी डर गया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। कुछ देर बाद महिला आत्मविश्वास से बाथरूम से बाहर निकली और आदमी को बाहर आने का आदेश दिया। जब सबने उसका बदला हुआ रूप देखा तो हैरान रह गए। वह पहले से कहीं ज्यादा सलीकेदार और हैंडसम लग रहा था। सास इससे बहुत खुश हुई। इसके बाद सास ने जोर देकर कहा कि अब तुरंत सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलना है।